ये देखिए कमरा अब जर्जर अवस्था में अपना दिन गिन रहा है कि कब हमको ध्वस्त होना है। आइए और आगे दिखाते हैं। यहाँ कचरा का अंबार लगा हुआ है। इधर जरा एक नज़र इधर भी दिखा दीजिए। ये निर्माण तो हुआ है बच्चों के पठन पाठन के लिए, लेकिन इसमें व्याप्त कुव्यवस्था के कारण, भ्रष्टाचार के कारण एचएम महोदय का पेमेंट रोका गया और एस्टीमेट जितना का बना हुआ था कहीं उससे कम लागत में इस मकान को निर्माण किया गया, मकान का निर्माण किया गया। और हमको लगता है कि विभागीय कार्रवाई अभी तक उनके ऊपर नहीं हो पाई है। विभागीय कार्रवाई के रूप में उनका जो है पेमेंट रोक दिया गया। पेमेंट रोकने के बाद उनको पद मुक्त किया गया है। पद मुक्त करने के बाद उनका दबंगई इस प्रकार नहीं रुका। दबंगई नहीं रुकने के कारण वो क्या किए, स्कूल में आकर के ताला लगा दिए, जो आप पूर्व में देख सकते हैं। जो ग्रामीण है शायद वो हमसे ज़्यादा जानते होंगे। जैसा कि यहाँ पे मिड डे मील भी चल रहा है। मिड डे मील अभी बच्चा खाना खाया है। मिड डे मील चलने आइए, कुछ यहाँ हम लोकल ग्रामीण युवा हैं, टीचर हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या जानते हैं आप इस विद्यालय के बारे में? इस विद्यालय में सर हम तो इसी टोला में रहते हैं, यहीं पर मेरा घर है। अच्छा, घर आपका कर्पूरी नगर सोनवर्षे में है जी। तो हम यहाँ पे आए, हम लोग मुआयना करने के लिए आए, देखे हैं कि ऑफिस में ताला लगा हुआ है पिछले 7-8 वर्षों से। जी सर। उस पर आप क्या कहेंगे? सर हम यही कहेंगे कि हम चाहते हैं यहाँ के मतलब गार्जियन है जो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे, और यहाँ का जो भी मतलब आलतू फालतू आदमी जो आते हैं इस विद्यालय में, जो विद्यालय कंपाउंड में नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर आकर के सर दारू शराब जुगा मतलब खेलते हैं, कोरेक्स बैट ही खाते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हम लोग हैं इस चीज़ से, क्योंकि यहाँ का बच्चा पूरा बिगड़ता है। तो आप भी तो इसी गांव के, तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? युवा है, दमखम है, दिखाना चाहिए, आपको रोकना चाहिए। ये आपके मोहल्ले का विद्यालय है, मोहल्ले में अवस्थित ये विद्यालय, तो आपने कभी विरोध किया क्या? जी हम लोग किए थे, कम से कम 10 आदमी मिलकर विरोध किए थे। लेकिन इस विरोध से हमको ये मिला है बाद में कि हम लोगों को मतलब बाद में परेशानी होने वाला था, क्योंकि हम सुन रहे थे किसी और क्या मतलब बात से कि वो हम पे केस उस करने वाले हैं सर। इसी डर से हम लोग विरोध करके मतलब छोड़ दिए सर। अच्छा, केस करने के डर से आप विरोध करना छोड़ दिए। हम कहेंगे कि कल आपको हम गोली मार देंगे, तो लगता है कि आपको गोली लग जाएगा? सर लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोनवर्षा का ऐसा सिस्टम है कि बहुत सारे आदमी मर चुके जो अच्छा करने जाते हैं उसको मार दिया जाता है सर। इसीलिए हम लोग डरते हैं। लेकिन डरना तो चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी डर रहे हैं, क्या करें, क्योंकि यहाँ के गार्जियन सपोर्ट ही नहीं करते हैं। जिसका बच्चा इसी विद्यालय में पढ़ता है सर वो सब सपोर्ट करते नहीं हैं। इसीलिए हम चाहते हैं इसमें सपोर्ट हम नहीं मतलब चाहते थे, लेकिन मजबूर होकर के हम पीछे हट गए, क्योंकि सर हम बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस आदमी नॉर्मल होते हैं सर, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। खास करके इसमें जो विद्यालय का हेड सर जी है सबसे मतलब खराब आदमी सर वही है। अब विद्यालय प्रधान के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। कैसे मान ले कि प्रधानाचार्य के द्वारा जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत तरीके से पेश आया जाता है, हम इसको कैसे मान लें? क्योंकि इसी स्कूल का टीचर जो है ना, हेड सर जी के नीचे जो टीचर आते हैं वही हमको सारा बात बताए हुए हैं कि थोड़ा बुआ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग गाँव के नौजवान लड़के हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा मिलेगा सर हमको, तो मतलब इस विद्यालय को हम सुधार कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी विद्यालय चलता है तो गांव के 5-10 लोग उसमें सदस्य होते हैं। 7 सदस्यीय टीम एक बनता है, विद्यालय शिक्षा समिति का गठन होता है, जिसमें उनकी जवाबदेही तय होती है कि विद्यालय वो कैसे चलाएंगे। शायद आपको पता नहीं है, वो लोग विद्यालय में आते हैं कि नहीं। चलिए हम यहाँ के शिक्षक से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम हो गया इंद्रजीत पासवान। जी जी। और इस विद्यालय में कितने दिन से हैं? हम 2007 से हैं। तो 2007 से है, तो ताला कितने दिनों से लगा हुआ है? करीब 9 वर्ष से ताला लगा हुआ है। तो आपको तो जानकारी होगा कि हेड सर के माध्यम से किस अपने विभागीय पदाधिकारी को, वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया गया है कि नहीं दिया गया? जैसे मैंने बताया सर को, अवगत करा कि सर ताला जो बंद है, यहाँ 8 क्लास तक जो है ना पढ़ाई लिखाई होती है, और 4 कमरा है मात्र, और एक जो है क्या कहते हैं उसको ऑफिस है, वो ऑफिस यहाँ है नहीं, व्यवस्था है नहीं। और सर को हमने बताया कि सर पदाधिकारी से सूचित कर दिया जाए लिखित वे में, ताकि सरकार के द्वारा इसको खुलवाया जाए, संचालन हो सके, पढ़ाई लिखाई सही ढंग से हो सके। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया? अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। अच्छा, एचएम साहब के द्वारा कितने बार लिखित आवेदन दिया गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास या जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के पास? जैसे मैंने बताया कि सर से पूछे, आज भी पूछे हैं, उस दिन भी पूछे। बीआरसी मैंने गया, और बीआरसी में जो है बीआरपी के द्वारा भी मैंने सवाल किया कि सर पढ़ाई लिखाई में बाधित होती है, कागज़ पत्र लिखने के लिए बाधित होती है, इसको अविलंब करवाया जाए।
तो सर वो बोले कि हमने लिख करके दिए हुए BRC पर अग्री कार्रवाई होगी। देखिए, प्रखंड मुख्यालय से सटा हुआ ये इलाका है और यहाँ BDO साहब कुछ ही हाफ किलोमीटर की दूरी पे उनका कार्यालय भी है, आवास भी है, लेकिन नतीजा यहाँ तक सिफर रहा है। अभी तक उनके द्वारा न इस विद्यालय का मुआयना किया गया है और न ये कार्रवाई की गई है, न जो विरमित शिक्षिका हैं उनके ऊपर अभी तक कोई विभागीय जांच हुई है, न कार्रवाई हुई है। इस पर चलिए हम आते हैं, एक शिक्षिका हैं, उनका भी विचार हम जान लेते हैं। एक बात और हम कहना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से, ये 4 दीवारी जो है बाउंडिंग होना चाहिए, इस पर थोड़ा केयर अपने असर। ये तो आप ये आपका विभागीय काम है, हमारा काम है दिखाना। हम दिखा सकते हैं, हम बनवा थोड़ा ही सकते। जी। तो इस पर जो है अपने स्तर से जो होने वाला होगा करवा सकते हैं सर। तो हम तो आवाज़ उठाएंगे ना, हम आवाज़ उठाएंगे, तरीका है, उसका सिस्टम है। आप पत्राचार करिए, पत्राचार के माध्यम से विभाग को लिख दीजिए, हम आपका आवाज़ बिल्कुल बुलंद करेंगे, हम दिखाएंगे। जी इसके लिए धन्यवाद। ये आइए, हम एक शिक्षिका महोदय हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये बाहर आइए मैम, क्या नाम है बताइए? नीलम देवी। इस स्कूल में कितने दिन से पदस्थापित हैं आप? 2013 से हैं। 2013 से है। विद्यालय में जो अभी ताला लगा हुआ है, विद्यालय में 4 कमरा है मात्र सुनने में आया है, जिसमें वर्ग संचालन होता है, एक स्टोर रूम है जिसमें मिड डे मील का चावल रखा जाता है, और एक मेन कार्यालय में ही ताला लगा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? कार्यालय हम लोग तो चाहते हैं कि बहुत दिन से खुले, लेकिन खुलता क्यों नहीं है? जबरदस्ती आती है, कोई भी आते हैं ना तो उनके साथ वह झंझट करने लगती है, जैसे मारपीट पे उतारू हो जाती है। हाँ, जैसे प्रमुख साहब आए थे। अच्छा। तो उनसे भी जाकर के एकदम बुझा रही थी कि अब मारपीट कर लेगी चाहिए। जो जिला परिषद भी आए थे तो उनसे जबरदस्ती आती है, कोई भी आते हैं ना तो उनके साथ वह झंझट करने लगती है, जैसे मारपीट पे उतारू हो जाती है। हाँ, जैसे प्रमुख साहब आए थे। अच्छा। तो उनसे भी जाकर के एकदम बुझा रही थी कि अब मारपीट कर लेगी चाहिए। जो जिला परिषद भी आए थे तो उनसे भी माने बुझा रही थी कि अब उसको मार देगी, तब उसको मार देगी। देखिए, दबंगई का आलम ऐसा है कि एक जनप्रतिनिधि का भी नहीं सुना जा रहा है। खुलने नहीं, वो ताला लेकर के एकदम गेट पर खड़ा हो जाती है कि नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हमने 2 शब्द कहा। आइए, एक शिक्षिका। सुनीता कुमारी। कितना दिन से विद्यालय में आप पदस्थापित हैं? 2007 से। 2007 से हैं। नियोजित शिक्षक के रूप में या प्रखंड शिक्षक के रूप में कार्यरत है? प्रखंड शिक्षक के रूप में कार्यरत है। आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ाती हैं? किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे को पढ़ा सकती हैं? 1 to 8। 1 to 8 तक पढ़ा सकती हैं। आपका एजुकेशन लेवल क्या है? ग्रेजुएशन की हैं। आप इस विद्यालय में जब आई हैं तो आपको लगा है कि यहाँ ताला लगा हुआ है, खुला नहीं है, उस पर क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, हम लोग तो चाहते हैं कि ताला खुले, विधि व्यवस्था अच्छा रहे। और तो खुल नहीं पा रहा है? नहीं। क्यों नहीं खुल रहा है? वो तो बता ही चुके हैं सब लोग, तो फिर सर लोग बता दिए, आपके मुख से हम जानना चाहते हैं। दर्शक आप बोलिएगा तो फिर सब लोग तो अलग अलग तरीके से बताए हैं। आपका विचार हम इसलिए जानना चाहें कि आपका विचार क्या है। परेशानी होता है कि नहीं होता है बिना कार्यालय के विद्यालय संचालन में? होता है। चलिए, ये थी तो खाइए। बच्चे लोग यहाँ मिड डे मील खा रहे हैं, दिखा दीजिए। खाना अच्छा बना है? अच्छा। आता है, रोज पढ़ने आता है? हाँ। कौन क्लास में पढ़ रहा है? 8वां क्लास में पढ़ता है। 8 का मीनिंग बताओ। 8 का मीनिंग बताओ। मालूम नहीं आता है? तो तुम 8 में तू चला कैसे गया? सब अमकी बार परीक्षा नहीं हुआ। इस बार परीक्षा नहीं हुआ तो तुम प्रमोटेड किया गया है? ऐसा। इससे पहले तो परीक्षा होता था। ऐसा। 6 का मीनिंग बताओ। रोक दीजिए। पहले आप वीडियो की हम बता, कुछ दिन पहले सर हम लोग यहाँ पर मीटिंग करवाए थे, ठीक है। अच्छा। मतलब मुखिया जी और सरपंच जी सारे आदमी यहाँ पे आए हुए थे, और सारे आदमी को बात जब मतलब मुकुल अग्रवाल जी आए थे ना, तो यहाँ पे वीडियो किए और हेड सर ये से पूरा पूछताछ किए हैं। और उनसे जब पूछताछ किए हैं तो उनका सारा पसीना निकलने लगा। कारण है कि वो बहुत ज़्यादा गलत आदमी है। हम लोग सर, मेरा शादी इंदरबा हुआ है, ठीक है,
वहाँ जब हम शादी विवाह का चर्चा नहीं करना है। तो वही बता रहे हैं माध्यम के अनुसार से, क्योंकि वहाँ पर जब हम गए हैं तो वहाँ की स्कूल सर हम देखे हैं ना, तो देख करके एकदम मतलब दिल मेरा खुश हो गया कि वहाँ क्या स्कूल है। और हम लोग चाहते हैं कि वैसे ही स्कूल यहाँ पर बने सर। तो कैसे बनेगा? मतलब यहाँ के समाज लोग चाहेंगे तब ना बनेंगे सर। हम लोग तो चाहते हैं लेकिन समाज के लोग आप नहीं हैं। है, हम तो चाहते हैं सर, लेकिन मेरा हमको चाहने से नहीं ना हो जाएगा सर। हम अकेले चाहेंगे तो कैसे होगा? हम लोग एकदम 100% चाहते हैं। और मुझे पता चला है कि यहाँ के मतलब 70-75 हज़ार रुपये इस विद्यालय के रतन जी के पास रखा हुआ है। और उसके बाद जब सर को जब मतलब बातचीत के धमकी उनकी कुछ मिला है, उसको मतलब सही तरीके से बताया, तो वो बोले कि 5 ट्रेन ईंटा के दाम हम इसको इस विद्यालय में हम देंगे कंपाउंड गिराने के लिए। लेकिन अभी तक सर मिला है कि नहीं मिला उनको पता नहीं है, लेकिन पता चला है इसी स्कूल के ये विभागीय पैसा के कहीं से घुस आया है? नहीं, विभागीय पैसा है। और विभागीय पैसा, तो विभागीय पैसा आपको कैसे पता चल गया? हमको पता चला इस स्कूल के टीचर हमको बताए हैं। कौन टीचर? जो है ना महेश जी, वही हमको बताए हैं कि बुआ थोड़ा स्कूल के मतलब पहले इस मतलब इंदरबा स्कूल के टीचर थे, अब तब इसी स्कूल टीचर बन गए सर। तो वही हमको बताएं कि बुआ थोड़ा स्कूल का ध्यान दो। यहाँ का बच्चा जो भी है ना सर, आप पूछ लीजिए किसी बच्चा से जिस क्लास में पढ़ता है ना, उस क्लास क्या उस तीसरे के क्लास के लायक नहीं है जो 8 में पढ़ता है इस विद्यार्थी। आप पूछ ले हम। जी, पूछ के देखिए। क्या नाम है? पवन कुमार। बाबूजी का क्या नाम है? श्री प्रमोद महतो। किस क्लास में पढ़ता है? संतमा। संतमा। 7 का मीनिंग बताओ। SEVEN। देखिए ये तो बता दिया। नहीं सर, आप 2-4 आदमी से और पूछ के बताइए। देखिए क्या? जितेंद्र कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 में। 8 में। 8 का मीनिंग बताओ। EIGT। 8 मतलब 8। संस्कृत में 8 को क्या बोलेंगे? संस्कृत के 8। संस्कृत श्लोक याद है? शैले शैले न मानिके मौक्तिकम न गजे गजे। नहीं याद है? संस्कृत नहीं पढ़ता है? संस्कृत है कि नहीं सिलेबस में? संस्कृत की जानकारी नहीं है? हिंदी जानता है? हिंदी जान रहा है? हिंदी पढ़ाते हैं? कौन सर पढ़ाते हैं? सब सर पर। लगभग वो तो बता ही रहा है। लगभग बता रहे सर, लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज़ को कि इस स्कूल में हेड सर जी को मतलब हटा दिया जाए, दूसरा सर जी को लाया जाए सर यहाँ पे। देखिए अभी तक के बातों में सुनीता कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 8 में। 8 में पढ़ती है। मतलब प्रमोटेड होके गई है कि एग्जाम दिए? एग्जाम दिए। एग्जाम का मीनिंग बताओ। एग्जाम का मीनिंग बताओ। नहीं आता। पापा का नाम बताओ। राम कलमा। तुम अपने पापा के नाम का मीनिंग बताओ। अंग्रेजी में तुम अपने पापा का नाम कैसे लिखेगी? हिंदी में तुम कैसे लिख पाएगी? देखिए ये 7-8 क्लास का बच्ची है, इसको कुछ आ नहीं रहा है। देखिए सर, जोन है ना, जोन ट्यूशन कोचिंग पढ़ता है, जोन जोन कोचिंग पढ़ता है ना, वो उसी बच्चा के आता होगा इंग्लिश में, नहीं तो किसी बच्चा का नहीं आता होगा। नहीं होता है यहाँ में पढ़ाई नहीं होता है। तो पढ़ने का खाली एगो इंद्रजीत सर जी सब पढ़ाते हैं, महेश सर जी सब पढ़ाते हैं। बाकी मैम जो है वो लोग नहीं पढ़ाती हैं। सब नीचे क्लास में रहते हैं। अच्छा, यहाँ बढ़िया शिक्षक नहीं है। हो सकता है विभागीय कमी होगा, कुछ बहुत सारा जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, यहाँ शिक्षक की कमी होगी ऊपर क्लास के लिए, तो थोड़ा सा समस्या क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन हम चाहेंगे प्रधानाचार्य महोदय से, BEO प्रभारी से, कि इसको संज्ञान में लेते हुए अपने स्तर से इसको देखने का प्रयास करें।